बीमारी है आपको कोई? हाँ सारी है। चले जाओगे 22 तारीख को राम मंदिर, चले जाओ, सारी बीमारी दूर हो जाएगी 22 तारीख को। मंदिर जाने से अगर बीमारियां दूर होती तो देश के हॉस्पिटल किस काम के लिए है फिर? ये देश के जितने भी डॉक्टर हैं या जितने भी मेडिकल लाइन के साइंटिस्ट हैं, ये उन सब का अपमान है। अमित देवगन कह रहे हैं ये चीज़ अपमान है। देखिए वो तो एक वो है जो दंगाई है देश का, पत्रकार हैं बड़े। पत्रकार नहीं, पत्तल चाट है, तलवे चाटने वाला वो व्यक्ति है। उसको अपनी नौकरी करनी है और चाटुकारिता करनी है, ये उसका काम है। आस्था है आपको? आस्था नहीं लग रही है? आस्था सबकी है, किसकी नहीं है? आपकी नहीं लग रही? भगवान में आस्था सबकी है। जो जिस धर्म का है उस धर्म में उसकी हर व्यक्ति की आस्था है। हिंदू धर्म की भगवान में आस्था है, मुस्लिमों की अपनी मस्जिद में आस्था है, ईसाइयों की अपने गुरुओं में आस्था है, क्रिश्चियनों की अपने चर्च में आस्था है। तो ये सब चलती है, ये नहीं है। लेकिन चाटुकारिता और देश को गुमराह करना अगर किसी को सीखना है तो इन दलाल मीडिया के पत्रकारों से सीख लो। चाटुकारिता कर रहे हो? और पत्रकारिता कर रहे हो? नहीं, पत्रकारिता नहीं है, ये चाटुकारिता है। मतलब चाटुकारिता की भी एक पराकाष्ठा है। आप कह रहे आतंकी है, वो कह रहे हैं मैं राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रवादी पत्रकार कहा जाता हूं, देखिए कुछ लोग कहते हैं। अब गधा ढेचू ढेचू करेगा तो तुम उसे घोड़ा समझ लोगे? गधा तो गधा ही रहेगा। तो ये तो वो गधे हैं जो हमेशा ढेचू ढेचू करते हैं। अरे देश की बात करते हैं हमेशा, देश के विकास की बात करते हैं लोग। कौन सी देश के विकास की बात करी? इसके बाप में भी हिम्मत नहीं, अगर सवाल पूछ ले। सवाल नहीं पूछ रहे? नहीं पूछ सकते, सरकार से सवाल नहीं कर सकते। तो ये कौन है लोग हैं? ये देश के गद्दार लोग हैं जो सरकार से सवाल ना करके देश को ज्ञान दे रहे हैं वो लोग। अच्छा, ये अब ज्ञानी हो गए, कभी पत्रकार हो जाते हैं, कभी ज्ञानी हो जाते हैं, कभी महात्मा हो जाते हैं। क्या है? बहरूपिये हैं। बहरूपिये हैं ये? और तो आप ही तो बता रहे हो कि ज्ञान दे रहा। ज्ञान कौन देता? देश को सही दिशा में ले रहा है। लोग जो भटके हुए तो उनको राह दिखा रहे हैं ये लोग, ये कहते हैं ऐसा। अच्छा, देश की जनता बेवकूफ़ है, ये अकलमंद है? आज पत्रकार महोदय तुम्हारे ही सवालों से घेरूंगा इसे। सवाल तुम करो, जवाब मैं दूंगा। करो आज सवाल कितने करने इनके ऊपर। नहीं, कहते नहीं है कि हम लोग देश भटक गया था, गलत राह पे चला गया था। देश भटक गया था? देश के लोग। हाँ, तो देश के लोग कौन है? देश की जनता। तो इसके मतलब देश की जनता बेवकूफ़ है, ये अकलमंद है। इन्हें जनता दौड़ा लेगी अगर ये जनता के बीच में चले जाए। जाओगे नहीं 22 तारीख को? कौन? प्राण प्रतिष्ठा में। देखिए, अधूरे घर में कोई भी व्यक्ति गृह प्रवेश नहीं करता। अधूरा घर है वो? अधूरा घर है। पूरा बना दिया? क्या अधूरा घर है? नहीं बना अभी पूरा। हाँ, देखना आज का ही अखबार पढ़ लो, आज का, कल का नहीं, आज का। उसमें लिखा है कि 22 के बाद कर्मचारी जो वर्कर हैं वो रात में काम करेंगे। क्यों यार, रात में क्या करोगे? क्या काम है? अभी तो बहुत काम है। और देखिए, कोई भी घर बना, मंदिर बना, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है, और देश की जनता जिन्होंने पैसा दिया उन सबका धन्यवाद है। लेकिन धन्यवाद तो मोदी जी का है। लेकिन भगवान राम का जन्म जिस दिन हुआ, भगवान राम उस दिन प्रवेश करेंगे उसमें। क्या ना, मोदी जी ने का धन्यवाद करिए। अभी मैं 4-5 वे थे हमारे धर्माचार्य, पीठ के जो बड़े महंत होते हैं, पीठेश्वर क्या बोलते हैं उनको, उन्होंने साफ कहा है कि मोदी ही योगी हो गया, योग सिखाने लगा, मोदी ही ज्ञान का देने लगा, तो फिर हम क्या वहाँ ताली बजाने जाएंगे? पूरे देश को तो बुलाया गया, पूरे देश का सम्मान की बात है। कौन कह रहा बुलाया? देश मोदी ने ये कहा है कि अपने घर पर रहना। मतलब वहाँ भीड़ हो जाएगी ना बहुत ज्यादा, अगर सब एक ही दिन पहुंच जाएंगे तो। क्यों एक दिन? कौन पहुंच रहा? अगर 22 तारीख को पूरा देश पहुंच जाए? कैसे पहुंच जाएगा पूरा देश? कैसे पहुंच जाएगा बताओ? कैसे साधन है इतने? कैसे पहुंच जाएगा पूरा देश? जितनी तुमने ट्रेनें चला रखी होंगी उतने लोग तो पहुंचेंगे, जितनी तुम्हारी बस है उतने लोग पहुंचेंगे, जितने तुमने हवाई जहाज चला रखे होंगे उतने पहुंचेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो हवाई जहाज नहीं जो प्राइवेट होगा, कोई कारों से जाएगा, इतने लोग जाते हैं। लेकिन ये सब एक वो है। और मंदिरों में नहीं जाते लोग? क्या सारे एक दिन जाते हैं? विरोध किस चीज का है? जयचंद बनना जरूरी है? लोग कह रहे हैं कि जो विरोध कर राम मंदिर का वही जयचंद है। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है। अगर तुम चोर को चोर कहो तो तुम उसे देश से, राष्ट्र से जोड़ देते हो, हैं? अपराधी को अपराधी कहो तो तुम उसे राष्ट्र से जोड़ देते हो। इसका मतलब तुम हो गए इस देश के मालिक, बाकी देश में तो कोई देश के मालिक तो जनता ही है। तो फिर तुम वो कैसे कह देंगे हम जो देश विरोधी हो गए? कौन आदमी देश विरोधी हो गया? खुद ही तो कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं विरोध करने वालों। देखिए, देश विरोधी कौन किसने किया विरोध? क्या देश के महात्मा जो पीठेश्वर हैं वो देशद्रोही हैं जिन्होंने इसको कहा है? अगर हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म गुरुओं की बात मानेंगे ना? बताइए, आप धर्म की बात करते हैं तो आप धर्म की गुरुओं की बात मानोगे या किसी राजनेता की बात मानोगे? धीरेन्द्र शास्त्री भी धर्म गुरु नहीं कह रहे हैं? कौन? धीरेन्द्र शास्त्री। कब से वो शास्त्री, कब से वो गुरु हो गया? 4 दिन का लड़का। अब तुम्हें पता ही नहीं लगता तुम किसे मान ले लगो? कह तो रहे हैं कि अभी एक जो है ये न्यू रखी जा रही है कि एक तरह से हिंदू राष्ट्र की भी न्यू है ये। तो ये संविधान का अपमान है? संविधान में तो नहीं लिखा। संविधान में तो लोकतंत्र है, सब धर्मों का है। तो आप कहाँ रुकोगे पत्रकार महोदय? ये बताओ ना।